देहरादून से खबर। सरस्वती विद्या मंदिर छात्रावास का भूमि पूजन। मांडूवाला में छात्रावास का भूमि पूजन सीएम धामी ने किया। छात्रावास का शिलान्यास सुरेश सोनी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए आए नजर। आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य हैं आकाश सोनी, जो कि इस कार्यक्रम का सुरेश सोनी जो कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए नजर आए। देहरादून से तस्वीरें। सरस्वती विद्या मंदिर छात्रावास का भूमि पूजन हुआ। दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। मांडूवाला में दरअसल छात्रावास का भूमि पूजन किया गया और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। अभी तक जो जानकारी है वो ये कि कार्यक्रम में सुरेश सोनी जो कि मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने के लिए पहुंचे। आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। सरस्वती विद्या मंदिर छात्रावास का भूमि पूजन हुआ है और अब आगे जो निर्माण की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पर भूमि पूजन हो चुका है। मंत्रोच्चारण के बीच आप इन तस्वीरों में देखेंगे सीएम मौजूद रहे पुष्कर सिंह धामी और साथ ही साथ यहाँ पर इन तस्वीरों में आपको सुरेश सोनी भी नजर आएंगे, जो कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे। आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के वो सदस्य हैं। सरस्वती विद्या मंदिर छात्रावास का दरअसल भूमि पूजन हुआ है और इस छात्रावास में गर्ल्स हॉस्टल में तमाम तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। सरस्वती विद्या मंदिर छात्रावास का भूमि पूजन हुआ है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। दरअसल ये कार्यक्रम हुआ और इसी में मुख्यमंत्री शिरकत करने के लिए पहुंचते हैं। मांडूवाला में दरअसल यहाँ पर भूमि पूजन किया गया और इस दौरान कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। आरएसएस के भी कई कार्यकर्ताओं के यहाँ पर मौजूदगी रही और भूमि पूजन पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर संपन्न हुआ है। सरस्वती विद्या मंदिर में ये भूमि पूजन हुआ और इस दौरान ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ये प्रक्रिया संपन्न हुई है और अब आगे निर्माण कार्य भी भूमि पूजन के बाद शुरू होगा, क्योंकि इस छात्रावास को लेकर के आप जिस तरीके से जानकारी है कि तमाम तरह की जो सहूलियतें हैं वो यहाँ पर मिलेगी। स्टूडेंट को हॉस्टल में तमाम तरह के इंतज़ाम रहेंगे, आधुनिक सुविधाएं रहेंगी। सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के छात्रावास का भूमि पूजन हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी यहाँ पर मौजूद। आरएसएस के कई पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा। अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य सुरेश सोनी भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद और वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए भूमि पूजन का दरअसल कार्यक्रम रहा। स्कूल के छात्रावास का भूमि पूजन और कई बड़े चेहरे इस कार्यक्रम का हिस्सा, जो कि आप देख भी रहे हैं। भूमि पूजन का कार्य यहाँ पर संपन्न हो चुका है। सरस्वती विद्या मंदिर में भूमि पूजन हुआ और आप देखेंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पर सीएम धामी भी नजर आएंगे। पूजन पाठ और बाकायदा उन्होंने यहाँ पर एक ईंट भी रखी है, जो कि एक परंपरा का भी हिस्सा होती है और यहाँ पर पूरे मंत्रोच्चारण के बीच भूमि पूजन संपन्न हुआ, जो तस्वीरों के जरिए हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। आरएसएस के भी कई बड़े चेहरे जो कि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। मांडूवाला की तस्वीरें हैं जहां पर भूमि पूजन हुआ है छात्रावास का। सरस्वती विद्या मंदिर में भूमि पूजन का कार्यक्रम, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हैं। मांडूवाला में स्कूल के छात्रावास का दरअसल भूमि पूजन हुआ है और इस कार्यक्रम में तमाम बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि यहाँ पर पूजन पाठ करते हुए साथ में मौजूद हैं। सुरेश सोनी जो कि आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जो कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे और दोनों की मौजूदगी में भूमि पूजन यहाँ पर संपन्न हुआ।
वहीं बर्ड फ्लू को लेकर के अलर्ट जारी हुआ है। उत्तराखंड से खबर, सभी जू टाइगर रिजर्व में अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में जू में नए जानवर की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। बाहर से मांस मंगाने पर भी प्रतिबंध है। गोरखपुर में दरअसल बाघिन की मौत हुई थी। जू में 7 मई को हुई थी बाघिन की मौत। बाघिन में हुई थी H5 वायरस की पुष्टि और उसके बाद से ही लगातार अलर्ट जारी किया गया। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने देश भर में अलर्ट जारी किया है बर्ड फ्लू को लेकर के। इस वक्त अलर्ट कई जगहों पर देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में उत्तराखंड की बात करें तो प्रदेश के सभी जू टाइगर रिजर्व में अलर्ट है और सबसे बड़ी बात है कि कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसमें नए जानवरों की जू में एंट्री पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक किसी भी नए जानवर की जू में एंट्री नहीं होगी। इसके अलावा बाहर से मांस मंगाते हुए भी अगर कोई पकड़ा गया तो उस पर कार्रवाई होगी। दरअसल इसकी शुरुआत होती है यूपी के गोरखपुर से, जहां पर एक बाघिन की मौत हो गई। जांच में पाया गया कि दरअसल उस बाघिन में H5 वायरस था और इसके बाद ही सेंट्रल जू अथॉरिटी ने देश भर में अलर्ट जारी कर दिया, जिसके बाद उत्तराखंड में भी जू हो या फिर टाइगर रिजर्व जिसमें अलर्ट जारी कर दिया गया है। डॉक्टर्स की टीम को पूरी तरीके से वहां पर अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है और साथ ही साथ कई कदम हैं जो कि यहाँ पर उठाए गए हैं, यानी कि जो इन जानवरों का बाड़ा होता है वहाँ पर पूरी तरीके से निगाह रखने की बात कही गई है। गाइडलाइंस बाकायदा जारी किए गए हैं कि इस दौरान उन्हें क्या कुछ खाना देना है, किस तरीके से जो बाहरी जानवर है उनके एंट्री पर रोक लगी रहेगी। ये भी कहा गया है कि बाकायदा यहाँ पर नए जानवर नहीं आएंगे। बाहर से मांस मंगाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है और साथ ही साथ वहाँ पर जो लोग भी जाते हैं उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है, खास तौर पर क्योंकि पब्लिक भी बड़ी संख्या में जू में पहुँचती है, लेकिन उनके लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। मंदिर का वीडियो उन्होंने साझा किया। सीएम धामी ने हनुमान मंदिर का वीडियो पोस्ट किया। नैनीताल के रामनगर में है श्री हनुमान धाम। उन्होंने पोस्ट किया, जनपद नैनीताल के रामनगर में स्थित श्री हनुमान धाम लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ बजरंग बली के 9 स्वरूपों और 12 लीलाओं के दर्शन होते हैं। अपने नैनीताल आगमन पर यहाँ पर अवश्य पधारे, ये सीएम का पोस्ट। वहीं क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल जी की पुण्यतिथि आज है। सीएम धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपके विचार राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत, ओजस्वी वक्ता, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक एवं महान क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। आपका अतुलनीय योगदान राष्ट्र के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। आपके विचार हमें सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे, ये सीएम ने पोस्ट किया। वहीं महान कवि सुमित्रानंदन पंत जी की भी जयंती है। सीएम धामी ने उन्हें भी नमन किया है। छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रानंदन पंत। साहस, दृढ़ संकल्प, शक्ति, श्रम, नवयुग जीवन का रच उपक्रम, नव आशा से, नव आस्था से नए भविष्य स्वप्न सजोवे। हिंदी साहित्य में छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ एवं महान कवि, पद्म भूषण से अलंकृत सुमित्रानंदन पंत जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आपकी रचनाओं ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में अद्वितीय योगदान दिया, जो चिरकाल तक समाज के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। गदरपुर क्षेत्र से विधायक अरविंद पांडे का जन्मदिन। सीएम धामी ने उन्हें बधाई दी है। लिखा, अरविंद पांडे को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई। गदरपुर क्षेत्र से माननीय विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद जी को जन्मदिन की बधाई, शुभकामनाएं। मां नैना देवी से आपकी यशस्वी, सुदीर्घ एवं सुखद जीवन की कामना करता हूं।